हाय फ्रेंड्स, आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन डाटा लेके आया हूँ जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को बताया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कुछ फसलें होती हैं और एग्जाम में काफ़ी बार में पूछा जाता है कि उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, और हम इनको कहीं एक जगह पे लिखा मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैं आपको यहाँ कुछ दलहनी फसलें हैं, कुछ तिलहनी फसलें हैं, कुछ अनाज वाली फसलें हैं, उन सभी फसलों को की जो इम्पोर्टेंट फसलें हैं उनमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है उसका पूरा का पूरा डाटा आपके सामने है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी हमारी जो फसलें हैं वो कैसी हैं, अनाज वाली फसलें हैं, जिनको हम अन्न वाली फसलें कहते हैं। ठीक है, ये वाली फसलें और ये वाली फसलें, ये हमारी कौन सी फसलें हैं, ये हमारी नाम से ही पता चल रहा है ये दलहनी फसलें हैं, और इतनी फसलें हैं ये हमारी कौन सी है, तिलहनी फसलें हैं। तो देखेंगे प्रोटीन कितने परसेंट होता है। जैसे कि धान की अगर बात करें तो 6 से 7% प्रोटीन होता है धान में। मक्का में होता है 10% ही होता है मक्का में। बाजरा में होता है 11 से 12%। गेहूं में होता है 11 से 12%। ज्वार में होता है 10 से 12%। और जौ में होता है 11.5%। अब यहाँ आपने एक चीज का आइडिया लगाया होगा, जो अन्न वाली फसलें होती हैं, खाद्यान्न फसलें हैं, उनमें ज़्यादा जो प्रोटीन की मात्रा है वो सेम है, इक्वल है, लगभग है। अब जैसे कि 10-11 इसी के हेर-फेर में है। अब इसी तरीके से जैसे कि दाल वाली फसलें होंगी तो दाल वाली फसलों में ही प्रोटीन की जो मात्रा होगी वो इक्वल टाइप की होगी, मतलब थोड़ा-सा इधर-उधर होगा। जैसे कि चना है, तो चना में कितनी है, 21.1%। उसके बाद है मटर में कितनी है, 22.5%। मूँग में कितनी है, 25%। मसूर में है 25%। तो मूंग मसूर इन दोनों में ही 25% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। लेकिन हम जब दाल खाते हैं तो मूंग की दाल हमें कैसी लगती है, बेकार ज़्यादा लगती है। लेकिन जो मसूर की दाल होती है तो मूंग की दाल के अकॉर्डिंग थोड़ी अच्छी लगती है, और ये दोनों दालों में मसूर की दाल जल्दी भी बन जाती है। लेकिन लोग पसंद इसे करते हैं। प्रोटीन की बात करें तो दोनों में ही बराबर होता है। इसके बाद है अरहर की बात करें तो इसमें 21 से 25% प्रोटीन होता है। ऐसे ही उड़द में कितना होता है, 24% प्रोटीन होता है। लोबिया में होता है 23.4% प्रोटीन होता है। लोबिया का यूज तो कोई करता ही नहीं है खाने के लिए, और ये भैंसों के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है। अब इसके बाद ये जो कुछ इंपॉर्टेंट फसलें हैं ये हैं तिलहनी फसलें। जैसे कि सोयाबीन में 42% प्रोटीन होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। काफ़ी ज़्यादा हेल्दी सोयाबीन की सब्जी होती है। ठीक है, अब जैसे 42% इसमें हो गया। इसके बाद है तिल में कितना होता है, 18 से 20% होता है तिल, ये प्रोटीन की मात्रा है। इसके बाद है कुसुम में 40 से 45%, कितने, 40 से 45% कुसुम में। इसके बाद है मूंगफली में 26% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। इसके बाद है अलसी में होती है 36% प्रोटीन की मात्रा। तो ये थी कुछ इंपोर्टेंट डाटा था जिसमें प्रोटीन के बारे में बताया है, और ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इनको चाहो तो आप किसी नोट्स पर लिख लें और इसको याद कर लें। क्योंकि क्या होता है कि जब हम कोई भी एग्जाम देते हैं तो हमें इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, देखने के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।